नहीं है। ये देखो, आज हम रिवीजन करने वाले हैं। बेसिकली हमने जो CSS में सेलेक्टर्स बताए हैं, तो मैं उसका रिवीजन बता रही हूँ आज। CSS सेलेक्टर, CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं? आर यू सेलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल, है ना। आप क्या कर सकते हो सेलेक्टर्स में? आप लोग म्यूट कर लीजिए। स्टाइल प्रोवाइड कराते हो CSS सेलेक्टर्स के थ्रू। तो आज बेसिकली हम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं CSS और उसके सेलेक्टर्स। तो CSS सेलेक्टर्स क्या होते हैं? सिलेक्ट HTML एलिमेंट अकॉर्डिंग टू ID, क्लास एंड टाइप। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो CSS में सारा रोल जो है वो सिलेक्टर्स का ही है। जैसे CSS एलिमेंट सेलेक्टर, देन CSS में ये सारे सेलेक्टर्स हैं, लाइक एलिमेंट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर्स, यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो बेसिकली क्या है, ये 5 टाइप्स के सेलेक्टर्स हैं जिनको अब हम पढ़ने वाले हैं। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। बस आपको HTML आना चाहिए बेसिक। तो आप देख सकते हो मैंने एक फाइल ओपन करी है नोटपैड की, बिल्कुल ब्लैंक है, इस पर कुछ भी राइट नहीं है। अब हम इस पर सारे सेलेक्टर्स पढ़ेंगे। तो वो कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले आपको CSS के लिए HTML का बेसिक आना ही चाहिए। तो HTML के बेसिक का हम कोड लिख देते हैं। तो हमने सबसे पहले राइट किया HTML, देन HTML को क्लोज किया, नेक्स्ट हेड स्टार्ट किया, नेक्स्ट हेड को क्या किया है? क्लोज। उसके बाद बॉडी को स्टार्ट किया, नेक्स्ट बॉडी को क्लोज किया। तो इस तरीके से हमने किया है। HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज किया, हेड स्टार्ट किया, हेड क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी क्लोज किया। अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले आपको समझना है CSS कैसे अप्लाई करेंगे। तो CSS के लिए मैं आपको ये सारा काम इंटरनल CSS से करके दिखाऊंगी। इंटरनल CSS से क्यों करके दिखाऊंगी? क्योंकि आपको CSS का कोड भी वहीं लिखूंगी, HTML का कोड भी वहीं लिखूंगी। तो आप देख सकते हो हेड लिखा है मैंने, हेड स्टार्ट किया, हेड क्लोज किया है, ये HTML का कोड है। अब मुझे CSS लिखना है। अब आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि CSS कैसे लिखते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम करेंगे स्टाइल स्टार्ट एंड स्टाइल क्लोज। स्टाइल को स्टार्ट करना है, देन स्टाइल को क्लोज करना है, ठीक है। तो CSS यहीं से स्टार्ट होगा। अब आपको सिंपल स्टाइल देना है। जैसे लाइक मुझे सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी एलिमेंट सेलेक्टर। आप देख सकते हो मैंने इसमें 5 टाइप्स के सेलेक्टर्स लिखे हैं। तो सबसे पहले है एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर कैसे देते हैं? आपका जो एलिमेंट HTML में होता है उसी को हम यहाँ पर एलिमेंट सेलेक्टर में देंगे। लाइक मैंने लिखा H1, स्टार्ट किया, क्लोज किया, H1 लिख दिया। अब H1 के अंदर मुझे कुछ भी चीज़ अप्लाई करनी है, तो मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ? अपनी मर्जी से कुछ भी अप्लाई कर सकती हूँ। कोई कलर देना है, कोई फॉर्मेटिंग देनी है, तो वो हम इसके अंदर देंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा कलर ऑरेंज। अब क्या होगा, मैं जब भी H1 हेडिंग यूज़ करूँगी तो उसका कलर ऑरेंज हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हो, मैंने यहाँ कोई हेडिंग दी कंप्यूटर और H1 को क्लोज किया। अब सपोज करो मैंने अभी स्टाइल लगाया ही नहीं, मैं 2 मिनट के लिए हटा दे रही हूँ। आप देखो HTML में हम कोड ऐसे ही लिखते हैं ना, सिंपल। मैंने H1 लिखा, H1 फॉर हेडिंग, यहाँ मैंने क्या लिखा है? कंप्यूटर। अब इसको कैसे करना है? सेव करना है। फाइल पे जाएंगे, सेव, फाइल का नाम रख देती हूँ मैं CSS टेस्ट। क्या रख दिया? CSS टेस्ट। और ये हम HTML के अंदर कर रहे हैं, इसलिए इसका एक्सटेंशन क्या रखेंगे? .html। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल फाइल्स। इसको हम सेव कर देंगे। अब आप देख सकते हो उसका आउटपुट कैसे देखेंगे। अभी हमने किस नाम से सेव किया? CSS टेस्ट के नेम से। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर ब्लैक कलर से आ रहा है, ये हमने HTML में राइट किया है। अब मैं क्या करूँगी, हेड के अंदर इसको स्टाइल देना है। जैसे मैंने आपको बताया CSS अभी अप्लाई नहीं किया था, मुझे करना है। तो मैंने क्या किया, स्टाइल से स्टार्ट करना है, देन स्टाइल से इसको क्लोज करना है। उसके नेक्स्ट अब यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर देना है। लाइक H1 एलिमेंट है, अब मैंने कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट किया, कर्ली ब्रेसेस से उसको क्लोज कर दिया। तो क्या होगा, सिंपल हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब इसके अंदर हमने लिखा कलर ऑरेंज, कोई भी कलर दे सकते हो आप अपनी मर्जी से। और मैंने लिखा फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। मैंने 2 चीज़ें अप्लाई करी। अभी आप देख सकते हो ये कैसा आ रहा था? ब्लैक कलर से। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ऑरेंज कलर से आ गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, स्टाइल स्टार्ट किया है, स्टाइल क्लोज किया है। कभी भी आप CSS अप्लाई करोगे तो उसकी
क्या कंडीशन है कि उसमें आपका पहले से ही HTML आना चाहिए आपको बेसिक। तो HTML में होपफुली आप सबको आता है। तो आपको क्या करना है, स्टाइल से स्टार्ट करना है, स्टाइल से इसको क्लोज करना है। H1 देना है यहाँ पे हेडिंग के लिए। उसके अंदर हमने क्या देना है, कलर ऑरेंज दे दिया और फॉन्ट साइज 25 पिक्सल दे दिया। ठीक है, अब आप इसको रिफ्रेश करो। मैंने पिक्सल बढ़ा दिए थे 45, तो देख सकते हो वो इंक्रीज हो गया। इसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। इसको एलिमेंट सेलेक्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि H1 जो है वो ऑलरेडी HTML में होता है। तो जो चीज़ें HTML में होती हैं वो एलिमेंट सेलेक्टर होता है। लाइक मैं एक पैराग्राफ लिख देती हूँ, यहाँ P राइट किया मैंने, यहाँ लिखा आई एम फर्स्ट पैरा, P को क्लोज कर दिया। अगर मैं अभी इसका आउटपुट देखूंगी तो पैराग्राफ कैसा आएगा, ब्लैंक सिंपल। अब मैं इस पे, अगर मैं इस पे कोई एलिमेंट सेलेक्टर अप्लाई करूंगी तो मैं यहाँ P लिखूंगी, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ लिखूंगी कलर मैंने दिया है ब्लू और फॉन्ट साइज दे दिया 35 पिक्सल। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश कराऊंगी तो आप देख सकते हो फॉन्ट पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। अब हम उसके बाद समझेंगे, अभी आपका जो नेक्स्ट है वो है आईडी सेलेक्टर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये था हमारा बेसिकली सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर। तो जो एलिमेंट HTML में बिलोंग करते हैं उन्हीं पर ये अप्लाई होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्लियर हो गया सबको। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आईडी सेलेक्टर। तो देख सकते हो मैं इस सबको डिलीट कर रही हूँ। अब आईडी सेलेक्टर कैसे अप्लाई होगा, आईडी सेलेक्टर के लिए मैं हैश लिखूंगी और मैं एक नाम दूंगी, जैसे मैंने नाम दिया पैरा। फिर स्टार्ट करेंगे, कर्ली ब्रेसेस से क्लोज करेंगे। यहाँ मैंने दिया कलर रेड सपोज, और मैंने दिया फॉन्ट साइज 35 पिक्सल। अब देखो, अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगी तो ये अप्लाई नहीं हुआ होगा, ब्लैक कलर से आ गया वापस। आप देख सकते हो आउटपुट। बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। आईडी सेलेक्टर में क्या है, वो किसी एक पे अप्लाई नहीं होता जब तक कि आप अप्लाई करोगे नहीं। आपने यहाँ क्या लगा दिया, हैश लगा दिया, यहाँ क्या लिख दिया, पैरा, एक नाम दे दिया। आईडी सेलेक्टर स्पेसिफिक एलिमेंट पे अप्लाई होगा जहाँ पे आप करना चाहोगे। तो अप्लाई कैसे करना है वो आप देख लो। H1 लिखा हुआ है, उसके आगे लिखोगे आईडी और यहाँ पे लिख दोगे पैरा। आप सेव करोगे, रन करोगे, ये देख सकते हो आप, कंप्यूटर आ गया। अभी पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं हुआ है। मैं क्या कर रही हूँ, इस वाली हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं या फिर एक और हेडिंग लिख लेते हैं अगेन। आईडी सेलेक्टर। अब देख सकते हो इस वाले H1 पे तो मैंने अप्लाई किया है, इस वाले H1 पे अप्लाई नहीं किया, पैराग्राफ पे अप्लाई कर दिया। तो पैराग्राफ पे हम लिख देते हैं ID इक्वल्स टू पैरा। तो देख सकते हो मैंने H1 पे अप्लाई किया है और पैराग्राफ पे अप्लाई किया है, दूसरे H1 पे लिखा ही नहीं। यानी कि आईडी सेलेक्टर में हमारे पास चॉइस आ गई। अभी अभी हमने एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ा था, अगर वो एक बार H1 पे लगा दिया तो आपके पेज में 10 बार H1 भी आएगा तो वो 10 टाइम्स रिपीट करेगा। बट आईडी सेलेक्टर में क्या है, आपने एक आईडी सेलेक्टर बना दिया, अब आपकी मर्जी, आप वो चीज़ हेडिंग पे अप्लाई करना चाहो हेडिंग पे, पैराग्राफ पे, जिस पे आपकी मर्जी आप उस पर अप्लाई करो। अब आप देख सकते हो उसको, मैंने इस वाले पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस पे अप्लाई हो गया, लेकिन बीच वाले पे आप देख सकते हो H1 पे अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैंने वहाँ पे नहीं किया। इसे बोलते हैं आईडी सेलेक्टर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर कैसा होता है, अब जैसे आईडी को मैं डिलीट कर देती हूँ, मैं दोबारा से लिखती हूँ, देख सकते हो स्टाइल, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, स्टाइल से स्टार्ट करना है, मैं स्टाइल से क्लोज करना है। थर्ड सेलेक्टर है क्लास सेलेक्टर। क्लास के लिए डॉट लगाते हैं। अब डॉट आपने नाम लिखा सपोज ABC, फिर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। मैं सेम ही प्रॉपर्टी बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। कलर दिया है हमने ब्लू दे दिया और फॉन्ट साइज 40 पिक्सल दे दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, H1 ID की जगह यहाँ पे लिखा जाएगा क्लास। क्लास कैसे अप्लाई होता है, मैंने यहाँ लिखा क्लास
इक्वल्स टू ए बी सी, सेम एज यहाँ पे भी लिखा क्लास इक्वल्स टू ए बी सी। तो जहाँ जहाँ मैं लिखूंगी वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब आप देख सकते हो रिफ्रेश करा के। ये आई थिंक नहीं हुआ है अप्लाई ना, सिर्फ पैराग्राफ पे हुआ है। एक सेकेंड, H1 क्लास इक्वल्स टू ए बी सी। ओके, यहाँ स्पेस नहीं था आई थिंक, इसलिए नहीं हुआ होगा। अब आप देख सकते हो H1 पे भी अप्लाई हो गया और पैराग्राफ पे भी अप्लाई हो गया। इस वाले H1 पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखा ही नहीं। आप देख सकते हो वहाँ पर हमने क्लास को राइट ही नहीं किया है, हमने खाली पहले वाले पे लिखा है क्लास सेलेक्टर। अब हम कैसे करने वाले हैं? अब आपको क्या करना है, अगर इस वाले H1 पे भी करना है तो यहाँ पे भी लिख दो क्लास इक्वल्स टू ए बी सी। अब आप रिफ्रेश करो, देख सकते हो तीनों पे अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास सेलेक्टर। लेकिन अब आप बोलोगे ये चीज़ तो अभी अभी आईडी सेलेक्टर में भी बताई थी, तो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। आईडी सेलेक्टर में भी हम यही कर रहे थे, क्लास में भी, बट क्लास सेलेक्टर में हम स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ उसको बाउंड कर सकते हैं। लाइक मैं चाहूँ तो इसे पैराग्राफ के साथ बाउंड कर दूँ, तो मैंने क्या लिख दिया पी डॉट ए बी सी। आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ के साथ उसको बाउंड कर सकते हो, तो आपने लिख दिया पी डॉट ए बी सी। अब हम इसको रिफ्रेश कराएंगे। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने रिफ्रेश कराया तो हेडिंग से हट गया सिलेक्टर, जबकि वहाँ दिया हुआ है। क्यों हट गया? क्योंकि मैंने बाउंड कर दिया। आप देख सकते हो कोडिंग में मैंने किसके साथ बाउंड कर दिया, पी के साथ, मतलब पैराग्राफ। तो ये खाली पैराग्राफ पे अप्लाई होगा, भले ही आपने तीनों में दे रखा हो। अगर मैं पैराग्राफ की जगह किससे बाउंड कर रही हूँ, H1 से, तो देखो H1 के लिए बाउंड कर रही हूँ, तो क्या होगा, सिर्फ H1 पे अप्लाई हो जाएगा, पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं होगा। यानी कि हम उसे हेडिंग के साथ बाउंड कर रहे हैं, पैराग्राफ के साथ हम उसको बाउंड नहीं कर रहे। तो क्या होगा, सिर्फ हेडिंग पे अप्लाई होगा, पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब क्या करना है मुझे, आप देख सकते हो H1 में मैंने सपोज यहाँ से हटा दिया, यहाँ लिखा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि H1 पे लिख दिया है तो सारे H1 पे होगा। मैंने यहाँ से क्लास हटा दिया, आप देख सकते हो नीचे इस वाली लाइन को मैंने यहाँ से क्लास सेलेक्टर हटा दिया, तब क्या होगा, सिर्फ दूसरे वाले पर ही अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि एक तो हेडिंग पर ही होगा, दूसरा उस हेडिंग पे होगा जिस पे आप क्लास को यूज करोगे, सारी हेडिंग पे भी नहीं होगा। अब आपको होपफुली समझ में आ गया होगा आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं नेक्स्ट सेलेक्टर। देखो ये सारे सेलेक्टर्स हमने पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा एलिमेंट सेलेक्टर, फिर पढ़ा आईडी सेलेक्टर, उसके बाद पढ़ा मैंने क्लास सेलेक्टर। तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप और यूनिवर्सल सेलेक्टर। ठीक है, तो हमें ये तीनों सेलेक्टर्स क्लियर हो गए। अब ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है वो समझते हैं। सपोज करो मैंने ये तो यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ग्रुप सेलेक्टर्स क्या करता है, ये सब भी कोड में हटा देती हूँ यहाँ से। ये देखो, एक सेकेंड, हम क्या करने वाले हैं, ग्रुप सेलेक्टर। तो ग्रुप करते क्यों हैं? अब जैसे सपोज मैंने H1 लिखा, H1 में मुझे कलर देना था, सियान कलर दे दिया मैंने, और मुझे फॉन्ट साइज देना था। देखिए इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ फॉन्ट साइज और कलर ही नहीं है, टेक्स्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। बट अभी आपको पूरा समझ में आया इसलिए मैं सब में सेम प्रॉपर्टीज यूज कर रही हूँ। फॉन्ट साइज दिया हमने लाइक 40 पिक्सल। अब मैंने H1 पे भी यही काम किया, सपोज मैंने H2 पे भी यही काम करना है, तो मैंने क्या करना है, H2 पे भी यही काम किया। अब इसको मैं कॉपी करूंगी। ठीक है, अब इस चीज को हमने क्या करना है, कलर दिया सेम। अब मुझे यही चीज सपोज पैराग्राफ पे करनी है, मतलब इन तीनों पे मुझे सेम चीज अप्लाई करनी है। तो मैंने एंटर करके पेस्ट कर दिया, यानी कि मैंने H1, H2 और P पे सेम चीज अप्लाई करनी है। अब मैंने यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, यहाँ मैं H2 लिख देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ H3, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सपोज ग्रुप सेलेक्टर। उसके बाद H3 पे क्लोज कर दिया।
अब आप देखो H1 H2 इन दोनों के लिए सेम चीज़ है और पैराग्राफ के लिए भी। H3 पे मैंने अप्लाई नहीं किया है। अब उस केस में मैं क्या करूँगी, देख सकते हो, एक सेकेंड मैं रिफ्रेश करा रही हूँ। ये आ गया, H1 पे अप्लाई हुआ, H2 पे हुआ और पैराग्राफ पे हुआ, बट H3 पे नहीं हुआ। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, इन तीनों पे अप्लाई हो गया। अब मैं इन तीनों का कोड अलग अलग लिख क्यों रही हूँ, जब मुझे इन तीन पे सेम काम करना है तो मैं अलग अलग क्यों लिख रही हूँ। मैंने क्या किया, H1 लिखा, कॉमा H2 लिखा, कॉमा P लिखा और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। इसको बोलते हैं ग्रुपिंग करना, ग्रुप सिलेक्टर। अब आप बोलोगे मैम जब हमें सब पे सेम ही लगाना था तो फिर हमने ऐसे लगा के क्यों लिखा, हम आईडी सिलेक्टर भी लगा सकते थे। वो इसलिए नहीं किया हमने क्योंकि हो सकता है हमें H3 को अलग बनाना। ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग का मतलब एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, अब 10 स्टूडेंट का ग्रुप है, लेकिन बाकी के 20 तो रह गए ना, उनका तो ग्रुप नहीं हुआ। तो यानी कि ग्रुप तो करना था बट सबको नहीं करना था, हमें H1 को करना था, H2 को करना था और P मतलब पैराग्राफ को करना था। लेकिन सपोज हमें H3 को ग्रुप नहीं करना था। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से हम करेंगे H1 H2 और पैराग्राफ। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं वो समझ लो। ये तो हो गया ग्रुप सिलेक्टर, यानी कि H3 पे नहीं दिया तो H3 पे अप्लाई नहीं होगा, इसे बोलते हैं ग्रुप सिलेक्टर। अब सपोज करो H3 पे आप कुछ और लगाना चाहते हो तो आपने लगा दिया, आपने लिखा सपोज कलर ऑरेंज, तो देख सकते हो अब ये अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद ये तो थे हमारा 4 सिलेक्टर, यानी कि पहले हमने पढ़ा एलिमेंट सिलेक्टर, फिर पढ़ा आईडी सिलेक्टर, देन क्लास सिलेक्टर, अब पढ़ा ग्रुप सिलेक्टर। अब नेक्स्ट है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, ग्रुप में पूरी क्लास नहीं आती या ग्रुप में सारी चीज़ें नहीं आती, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि सब कुछ आएगा उसमें, जो चीज़ें होंगी वो सबके लिए इफेक्टेड होंगी। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर कैसे अप्लाई होता है, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रही हूँ। यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए मैं यहाँ पे लगा एस्ट्रिक, मैंने क्या लगाया, एस्ट्रिक। अब मैं जो भी चीज़ें दूंगी वो सब पर अप्लाई होंगी। सपोज मैंने कलर दिया ग्रीन और फॉन्ट साइज दिया 30 पिक्सल, अब ये सब पर अप्लाई होगा, चाहे वो H1 हो, चाहे H2 हो, चाहे P हो, सब पे कॉमन प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। यूनिवर्सल सिलेक्टर कैसे लगाया जाता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया जाता है, हम क्या करते हैं ऐसे एस्ट्रिक, एस्ट्रिक के बाद हमने दे दिया कलर ग्रीन और फॉन्ट साइज दे दिया 30 पिक्सल। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब आप देख सकते हो सब पे अप्लाई हो गया कलर ग्रीन और फॉन्ट साइज भी। अब क्या होगा, आप इस चीज़ को नोटिस करो, अब क्या होगा, बेसिकली ये सब पे अप्लाई हो गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा मैम किसी हेडिंग को हमें कुछ अलग चीज़ देनी है। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, अब वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। लाइक मैंने क्या किया, मुझे H2 को थोड़ा चेंजेस करना है, तो मैंने क्या किया, हैश हेड लिख दिया या हैश ABC लिख दिया और मैंने इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, लाइक मैंने लगा दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देख सकते हो। अब H2 के अंदर मेरा मन था, मैंने लिखा ID इक्वल्स टू ABC, ये मैंने ID सिलेक्टर लगा दिया, देख सकते हो आप। तो H2 वाला मिडिल में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर यूनिवर्सल सिलेक्टर दे दिया तो सारे के सारे यूनिवर्सल होंगे, वो मिडिल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरीके से वो वहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली क्या था, आपने जिस पे आईडी सिलेक्टर लगाया उस पे वो अप्लाई हो गया। अब आप लोगों के माइंड में एक कॉमन क्वेश्चन आ सकता है कि मैम हमने यहाँ पे कलर ग्रीन दिया था, तो हो सकता है हम यहाँ पे कोई और कलर दे दें। सपोज करो मैंने यहाँ दे दिया कलर ऑरेंज, तो अब कंफ्यूजन क्या है कि मैम इस वाली हेडिंग में कौन सा सिलेक्टर लेगा, यूनिवर्सल वाला लेगा या उसका लोकल वाला लेगा, आईडी वाला लेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो प्रॉपर्टीज यूनिक होती हैं, मतलब किसी भी आईडी क्लास सिलेक्टर में नहीं आई होती, तो यूनिवर्सल वाली ले लेता है। लेकिन अगर यूनिवर्सल के अलावा वही प्रॉपर्टी किसी जैसे आईडी सिलेक्टर क्लास सिलेक्टर आप पर्टिकुलरली लगा रहे हो, तो फिर वो
यूनिवर्सल वाले को ओवरराइट कर देता है, और अब जैसे मैंने ये कलर दिया है तो ये ऑरेंज कलर को ले लेगा, ग्रीन को नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि कॉमन तो चीज आपने यूनिवर्सल में डिफाइन कर दी, सबके लिए एक कॉमन बात हो गई, लेकिन किसी किसी के लिए क्या हो गया, उसने खुद लोकली उस चीज को क्या कर दिया, खुद डिफाइन कर दिया, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया, तो अब उसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। देख सकते हो बाकी सबका ग्रीन रहेगा मगर उसका क्या हो जाएगा, ऑरेंज। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे सिलेक्टर पढ़े, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो ये 5 सिलेक्टर्स थे। सिलेक्टर्स के बारे में एक चीज़ और शो कर देती हूँ आपको, ये देख सकते हो सिलेक्टर्स को कैसे राइट करना है। लाइक मैंने H1 लिखा, ये हमारा सिलेक्टर, अब आपको समझ आ गया होगा। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, मैंने लाइन में लिखा है थोड़ा सा समझने के लिए। जैसे ये लिखा हुआ है कलर येलो, तो कलर क्या हो गया, प्रॉपर्टी, जो वैल्यू है वो येलो हो गई। अब फॉन्ट साइज भी क्या हो गया, प्रॉपर्टी 11 पिक्सल क्या हो गया, उसकी वैल्यू। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन ब्लॉक। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके सिलेक्टर्स, व्हाट इज सिलेक्टर, तो आप सिलेक्टर्स क्या है वो बताओगे, सिंटैक्स लिखोगे उसका, फिर सिलेक्टर्स के टाइप्स। तो डिपेंड करेगा कि क्या पूछा गया है हमसे। तो उस तरीके से हमने 5 टाइप के सिलेक्टर्स को पढ़ लिया।